सभी विभागों में मेरिट आधारित ट्रांसफर होंगे। तो ये लखनऊ की खबर है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नियुक्ति और गृह विभाग को छोड़ अन्य सभी विभागों को सभी तरह के पदों पर स्थानांतरण के लिए एकीकृत मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग का हवाला दिया, जहां पर मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एकीकृत ट्रांसफर सिस्टम विकसित करने के किए जाने के लिए प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि इसके लिए अपेक्षित कार्रवाई जल्द पूरा करें। इसके लिए विभाग में कार्यरत सभी कर्मियों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए। स्थानांतरण के लिए मेरिट निर्धारित करने का परफॉर्मेट इंडिकेटर निर्धारित करें। सभी विभागों से इस काम के लिए नोडल ऑफिसर नामित करने को कहा, ताकि समय से ट्रायल किया जा सके। तो सभी विभागों में मेरिट आधारित ट्रांसफर होंगे और इस ट्रांसफर संबंधी जो भी जानकारी अभी नई अपडेट आएंगी हमारा चैनल आप सभी को देगा। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पहले 13 लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट, फिर होगी 50,000 पदों पर भर्तियां। ये यूपी एसएससी ने तय की है प्राथमिकताएं। और कौन कौन से विभागों में भर्तियां होंगी उन विभागों को पहले मैं बता देता हूं, फिर ले चलता हूं आपको पूरी खबर की ओर। और साथ में निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो कौन कौन से विभागों में रिक्तियां हैं? परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212, राजस्व लेखपाल के 7,882, कृषि प्राविधिक सहायक के 1,817, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के 1,068, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्रविधिक के 700, वन विभाग में वन रक्षक के 694, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग में अनुदेशक के 622, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिक के 456। तो ये पद हैं जिन पर ये रिक्तियां हैं जिन पर सरकार भर्ती करने जा रही है। तो चलते हैं पूरे खबर की ओर। तो ये लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई करेगा। इसके बाद ही करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विभागों से आ रही भर्ती प्रस्तावों की खामियां दुरुस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर सहमति देने के बाद आयोग ने अपनी प्राथमिकता साझा की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक आयोग जल्दी ही रिक्त पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराएगा। इससे पहले वर्ष 2020 के पूर्व में लंबित 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले 2 माह में जारी करने की योजना है। इससे 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस तरह भर्ती की योजना नए भर्ती प्रस्तावों से जुड़े पदों पर भर्ती द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर होगी। पहले पेट का आयोजन कर इसका प्रारंभिक यानी कि इसका परिणाम परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप के हिसाब से आवेदन मंगाने की योजना है। इसके लिए आयोग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग अलग करेगा। तो ये 13
लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट होगा, फिर 50,000 पदों पर भर्तियां होगी। सभी बेरोजगारों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है। आप सभी को शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, तो बहुत बड़ी खबर है कि बिना डॉक्टर अस्पतालों में नहीं मिलेगी दवा। तो क्या है ये पूरी खबर कि निर्देश जारी होने के बाद सभी सरकारी अस्पतालों को इस मामले के लिए अलर्ट किया गया है कि बिना डॉक्टर कोई अनाधिकृत कोई भी कर्मचारी मरीजों को दवा नहीं देगा और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर जी.के. माहेश्वरी सीएमओ की तरफ से, और ये सरकारी अस्पतालों को जारी किया गया है निर्देश, डॉक्टरों की उपस्थिति के बिना नहीं दे सकेंगे दवा। तो ये डीजी हेल्थ का सख्त आदेश है। तो ये फतेहपुर के अखबार से है, तो मैं ले चलता हूँ आपको कि अब सरकारी अस्पतालों डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में मरीजों को दवा नहीं मिलेगी और बिना डॉक्टर मरीजों को दवा वितरित किए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर सीएमओ ने सीएससी पीएससी प्रभारियों को पत्र जारी किया है। करीब 3 साल पहले बाराबंकी में डॉक्टर की अनुपस्थिति में वार्ड बॉय दवा बांटते पाया गया। मामला प्रकाश में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से जवाब मांगा था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम रिमाइंडर भेजते हुए फरवरी में उठाए गए कदम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद डीजी हेल्थ ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भेजकर अलर्ट किया। बता दें कि अब सभी जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में यह नियम लागू होगा। अस्पताल में डॉक्टर न होने की स्थिति में कोई भी अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी मरीज को संबंधित दवा नहीं दे सकेगा। ऐसे में शिकायत पहुंचने पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोका गया एनएचएम भर्ती का रिजल्ट। आगामी भर्ती के लिए नई एजेंसी को मौका देने की तैयारी। एनएचएम भर्ती प्रक्रिया में फिर उठी उंगली। 10 दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे डीजीएम एचआर। तो खबर क्या है, पूरी खबर की ओर हम ले चलते हैं। और ये खबर है रविवार 21 फरवरी 2021 की। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। पूरी खबर क्या है कि लोगों की सेहत दुरुस्त रखने का जिम्मा निभाने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब स्वयं ही बीमार होता जा रहा है। मिशन द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर भर्ती का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही अब भविष्य में नई एजेंसी से भर्ती कराने के दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। वहीं भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही डीजीएम एचआर ने कार्यालय आना बंद कर दिया। इससे मिशन में एक बार फिर हड़कंप मच गया। मालूम हो कि राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ग्राम वार्ता ने गत 11 फरवरी के अंक में एनएचएम भर्ती में फिर उठी उंगली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उसी दिन शाम को मिशन के उच्च अधिकारियों ने गत 24 नवंबर 2020 को भर्ती के लिए मांगे गए एजेंसियों के टेंडर पर माथापच्ची आरंभ कर दी। सूत्रों के अनुसार अब अगली भर्ती को नई एजेंसी के माध्यम से कराने पर सहमति जताई गई, लेकिन 14 फरवरी को पुरानी एजेंसी स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस यानी कि शैम्स प्राइवेट लिमिटेड से परीक्षा कराई गई। वहीं इस खबर से मिशन में हड़कंप मचा हुआ है और डीजीएम एचआर अमित श्रीवास्तव ने कार्यालय आना भी बंद कर दिया। उनका मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है। साथ ही 2 चरणों में करीब 4200 पदों पर नर्स, एनएचएम, वार्ड बॉय आदि के पदों पर चयन संविदा के आधार पर चयन भी लगभग हो चुका है, लेकिन इसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार यह परिणाम, और आगे चलते हैं पूरी खबर की ओर, को लेकर उठे सवालों को ठंडा होने के बाद ही अप्रैल मई तक आने की संभावना है। मिशन द्वारा
इन सभी पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी विभाग ने स्ट्रैटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई। इस एजेंसी को भर्ती के लिए वर्ष 2017 में अधिकृत किया गया था, जो अब तक यहां के सभी रिक्त पदों को भर्ती करने का काम कर रही है, जबकि नियमानुसार हर भर्ती के लिए नए सिरे से कंपनी का चयन टेंडर के माध्यम से होना चाहिए। इसी भर्ती के बीच परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा जब शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई तो आनंद फानंद में मिशन में तैनात डीजीएम एचआर अमित श्रीवास्तव को हटाकर उन्हें प्रोक्योरमेंट विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुर्सी बदलने के साथ ही कार्यालय आना बंद कर दिया। इस विभाग से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद फरोख्त के लिए टेंडर आदि किए जाते हैं। वहीं प्रोक्योरमेंट के पद पर तैनात अजय श्रीवास्तव को भी ट्रांसफर विभाग में QA अनुभाग में कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो परिणाम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। साथ ही भर्ती के बीच नई एजेंसी के चयन की कवायद तेज क्यों कर दी गई, इसके बावजूद पुरानी एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इस तरह NHM भर्ती प्रक्रिया में उंगली उठाना स्वाभाविक है, लेकिन शासन में बैठे अधिकारी एवं विभाग के मुखिया अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो भर्ती में जो DGM HR हटाए गए हैं, तो इस खबर में अभी आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो। जो भी आगे अभी इससे रिलेटेड खबर आती है तो हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे और NHM का रिजल्ट शीघ्र ही निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं और शीघ्र ही निकाला जाएगा। उसके लिए हम भी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र भेजेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री ने विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा। 3 माह में शुरू होगी प्रक्रिया। क्या है? यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी योगी सरकार का। और कौन से विभागों में? राजस्व विभाग लेखपाल व अन्य में 9,000, स्वास्थ्य में 5,300, परिवहन विभाग में 10,056, आवास में 200, PWD में 3,210, 84 विभागों में 3 लाख पद रिक्त हैं। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। पूरी खबर क्या है कि प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों पदों की भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं की नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों, भर्ती बोर्डों व चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 3 लाख भर्तियां पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीकों से भर्तियां कराई जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह के विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा देने को कहा है। प्रदेश के 84 विभागों में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा कि भर्ती की चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। नौकरियों का हाल 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 शिक्षकों को मिली नौकरी। दिसंबर 2019 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कट ऑफ अंक विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है और लगभग 1.5 साल बाद मई 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए, लेकिन अब भी कट ऑफ अंकों को लेकर शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को होल्ड करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। माध्यमिक शिक्षा में 2018 LT ग्रेड के 10,768 पदों में से लगभग 50% ही भरे। प्रक्रिया अब भी गतिमान
सहायता प्राप्त स्कूलों में 18 से 20 हजार पद खाली हैं, नहीं शुरू हो सकी भर्ती। 21 को भर्ती आयोगों की बुलाई अहम बैठक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को लोक भवन में अहम बैठक बुलाई है। इसमें लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बुलाए गए। असल में 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोधी दलों ने आंदोलन किया। अब योगी सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 84 विभागों में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा कि भर्ती की चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे हम प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।